बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट एंड टिप्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार से स्मोकी गोला कबाब की रेसिपी। हम इस एक रेसिपी को दो डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बीफ कीमा, यह है 1 kg। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल किया मैंने, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और इसमें 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस इन तमाम मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस की रेशियो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मसाले ऐड कर लें। अगर आपको हल्का पसंद है लाइट, तो मसालों की मकदार कम कर सकते हैं। बस मसाले को हमने इस तमाम पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम स्पाइसेस कीमे के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल किया है लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस को भी आप जब स्पाइसेस शामिल करेंगे उसी वक्त ही शामिल कर देंगे। मैं पहले भूल गई थी, इसलिए मैंने इसको बाद में शामिल किया है। अब यहाँ पे मैंने एक कोयले को गरम कर लिया था चूल्हे पे अच्छी तरह से, और अब इसको प्याली में डाल के, किसी भी एलुमिनियम फॉइल में डाल के, ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको हमने स्मोक कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें बड़ा ही स्मोकी फ्लेवर आ जाता है कीमे में, बहुत ज़बरदस्त। ये बारबेक्यू स्टाइल में बन जाते हैं। बस अब कीमे को अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स करके हम इसके कबाब रेडी कर लेंगे। कबाब्स को अब हम थोड़ा सा लंबाई में बना लेंगे। कीमा हमने थोड़ा सा इसमें ज़रा ज़्यादा लेना है। अच्छी तरह दबा दबा के हम इसको बना लेंगे, और उसके बाद हम किसी पेंसिल या कोई भी आप इस तरह की चीज़ ले सकते हैं, बस उस पर चढ़ा के इसकी शेप बना लेंगे हम बहुत अच्छे से। बस इस तरह से हमने इसको रेडी करना है और तमाम कबाब बना लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे अगर आप चाहें तो इन कबाब्स को ज़िप लॉक पैक में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आप इसको पकाना चाहें तो निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया एक फ्राई पैन और उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसमें अब हम कबाब शामिल करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट हम एक साइड को फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को। तकरीबन 1.5 मिनट हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने इसको लटते पलटते हुए कुक कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। एक तरीका यहाँ पे आप इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं, किसी रायते के साथ, केचप के साथ, जैसे आप पसंद करें। कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत स्मोकी फ्लेवर ज़बरदस्त बने हुए हैं। हम इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ, नान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेवी के स्टाइल में भी बना सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको गाइड करती हूँ। मसाला कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक ब्लेंडर का जग। इसमें अब हम शामिल करेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है इसमें। इसके बाद मैंने इसमें लिया है 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके अलावा मैंने इसमें शामिल की है 4 से 5 चम्मच दही के। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत अच्छा सा इसका स्मूथ हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैंने लिया एक कढ़ाई और उसमें मैंने लिया है ऑयल। जिस ऑयल मैंने कबाब फ्राई किए थे, मैंने उसी ऑयल में ही इस पेस्ट को शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है कबाब मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस मसाले को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। जब मसाला भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो जाए और दही का पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो जाए, तो हम इसमें जो कबाब हैं शामिल कर देंगे।
अब हमने बाकी पकाई इन कबाब के साथ ही करनी है ताकि ये मसाला बहुत अच्छे से कबाब में रच जाए, कबाब में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इस पर हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर 1-1.5 मिनट के लिए दम पे लगा दें ताकि इसकी खुशबू अच्छे से इसमें रच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ज़बरदस्त मसाला कबाब रेडी हो चुके हैं। इसमें बहुत सी स्मोकी फ्लेवर आता है क्योंकि कीमे को हमने स्मोक किया था। बहुत ज़बरदस्त ये सालन बन के रेडी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमें आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।